दिखाना है हमें इंजीनियरिंग के हर पहलू हर मुकाम को, दिखाना है हमें इंजीनियरिंग के हर पहलू हर मुकाम को और उखाड़ के फेंक देना है इस एटीकेटी के नाम को। इस एटीकेटी के नाम को दोस्तों, यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रतीक प्रजापति, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आप सबके फेवरेट प्लेटफॉर्म प्रिय सर विद्यापीठ के ऊपर। दोस्तों कैसे निकालेंगे हम इस एटीकेटी के नाम को, जड़ से उखाड़ना है हमें, तो कैसे उखाड़ेंगे हम? तो बेटा हमने हर बार ऐसी कोशिश की है कि हम जो यहाँ से पढ़ाए वो ही हर बार एग्जाम के अंदर आए। हम यहाँ से आपको जो भी पढ़ाए बेटा वो हर एक चीज आपको एग्जाम के अंदर आए और एग्जाम के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और एटीकेटी तो दूर की बात है, हम अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हम हमारी ओर से आपको जनरेट करके दे। तो इसी प्रयासों के चलते जैसे कि आप इस बार देख रहे हो बेटा कि हर एक पेपर जो है वो हमारे कोर्स से, हमारे प्लेटफॉर्म से निकल के आ रहे हैं। अब आज कौन से सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं जो कि सब बच्चों को सबसे ज्यादा डर था कि सर पहली बार ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ना, आपके जीटीयू के अंदर सबसे पहली बार इसका पेपर पहली बार निकल के आया है दोस्तों। तो कैसा पेपर होगा, पेपर स्टाइल कैसी होगी, सर क्वेश्चन कैसे निकलेगी? क्योंकि आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर क्या करते हो, आप करते हो बेटा कि भाई તમે શું કરો કે PYQs જે છે प्रीवियस ईयर ना पेपर છે એ તમે ઉઠાઈને એના क्वेश्चन જોઈ શકો। बट यहाँ तो ये हो ही नहीं सकता था, यहाँ तो ये पॉसिबल ही नहीं था, किसी को कुछ भी पता नहीं था कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ऐसे ही इसी माहौल के अंदर अर्तिक सर आए ISS के अगले दिन जो गन शॉट लिया और उस गन सेट में छाती ठोक के बोला बेटा ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आएगा, लिख के ले लो। और वो क्वेश्चन आए और एक लेक्चर से निकल के आए। अब सर ये बोलोगे कि आप कैसे हवाओं में बात कर रहे हो, सर ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। आपने देखा बेटा BCE के अंदर, EGD के अंदर, MOS के अंदर, है ना, इन सारे सब्जेक्ट के अंदर हमने जो बोला था, हमने विथ प्रूफ यहाँ पे बताया था आपको कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे कहां से निकल के आते हैं दोस्तों, है ना। तो इसी बार भी ISS के भी अंदर भी विथ प्रूफ आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि कहां से क्वेश्चन आगे है। तो देखते हैं आपका ISS का पेपर, तो कुछ ऐसा आपको देखने का मिला होगा आपका ISS का पेपर, है ना, आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स की जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। अब समझते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कहां से आए थे बेटा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ए वाला जो क्वेश्चन है कि भाई आपको मैनेजमेंट सेफ्टी के अंदर जो रोल ऑफ मैनेजमेंट है वो कहां से आपको दिखाया जाएगा। तो वो आपको कहां पे मिल जाएगा कोर्स के अंदर, वो आपको मिल जाएगा बेटा चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6, है ना। उसके अंदर प्योरली बोला है कि भाई ये चीज आपको करनी है, वहां पे कैसे लिखना है ना। फटीग वियर के बारे में, अलग अलग टाइप के वियर, सबसे पहले तो वियर का एक्सप्लेनेशन क्या होता है, अलग अलग टाइप के वियर क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने समझाई थी गन शॉट के अंदर और साथ ही साथ कोर्स के लेक्चर के अंदर भी, है ना। गन शॉट ना दिवस की तो वियर खास टॉपिक करके जाना, उसके टाइप आपको पूछ सकते हैं और नाम देकर आपको पूछ लिया 4 मार्क्स के अंदर। देखो चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 1 में भी दिया था और गन शॉट में मैंने छाती ठोक के बोला था कि भाई ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना। वियर के अंदर से एक क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे क्वेश्चन आपको निकल के दे रहा है 4 मार्क्स के अंदर, आपके 4 मार्क्स आपके हुए, बधाई हो अगर आपने किया है तो। ओके सर, डिस्कस द ओवरहोलिंग के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल मोटर एंड जो कॉमन ट्रबल्स जो है उसके बारे में अगर और यहाँ पे बात करूँ होलिंग की, तो चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 3 में ये बताया गया है। मैंने आपको पूरी की पूरी PDF भी प्रोवाइड की है लेक्चर की, है ना, कि इसके अंदर से इतने इतने पॉइंट्स आपको लिख के जाने हैं। अगर आपको 4 मार्क में पूछता है तो इतना लिखना है, 7 मार्क में पूछता है तो इतना लिखना है। ये भी मैंने आपको लेक्चर के अंदर बोला था, यस और नो, है ना। मतलब कि जे सब्जेक्ट ની અંદર પ્રિડિક્શન ના કરી શકો એવા સબ્જેક્ટ ની અંદર પ્રિડિક્શન કરીને જે પણ ક્વેશ્ચન કીધા था कि ये आपको करके जाने हैं, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए। मुझे पेपर खत्म होने के बाद तुरंत स्टूडेंट्स के मैसेज आना शुरू हो गए कि सर ये आपने कैसे जादू कर दिया, है ना, कि किसी को पता नहीं था कहां से आप क्वेश्चन उठा के लाए। देखो अभी लुब्रिकेंट के बारे में, लुब्रिकेंट जहर बनाते तो ना कोर्स के अंदर, जब भी मैंने स्टार्ट किया था लुब्रिकेंट तब मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन बेटा आने के चांसेस ज्यादा है। चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने बोला था। देन गनशॉट के अंदर मैंने लुब्रिकेंट क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है और कौन कौन से टाइप के लुब्रिकेंट होते हैं, ये सारी चीजें गनशॉट के अंदर हमने पढ़ी हुई थी। यस और नो, अगर आपने गनशॉट अटेंड किया बेटा तो आप एग्री करोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके,
डिफाइन द फ्रीक्वेंसी रेट, सर्विलिटी रेट एंड इंसिडेंस रेट। एंड देखो एक्चुअली में क्या होता है पता है, कहीं बार 3 मार्क 3 डेफिनेशन, 3 मार्क 3 डेफिनेशन, पर आईएसएस के गनशॉट में मैंने क्या बोला था कि आपको बोलेगा 4 मार्क 4 डेफिनेशन, जो आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। पर मैंने बोला था गनशॉट के अंदर कि 4 मार्क देगा, 4 डेफिनेशन आएगी, आई कि नहीं, आई कि नहीं बेटा, 4 मार्क 4 डेफिनेशन आपको पूछ ली। ये होता है प्रिडिक्शन, ये होता है प्रिडिक्शन, है ना। गनशॉट के अंदर से आपको बहुत कुछ फायदा हुआ है, आपको देखने को मिलेगा हर एक जगह गनशॉट अवेलेबल है दोस्तों, है ना। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, तो ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ओके हाँ यस, चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 ની અંદર તમે જાઓ એટલે આ બંને વસ્તુ તમને એક જ લેક્ચર ની અંદર મળી જાય, બરોબર। અને કેટલા માર્ક્સ આપે છે જો 7 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल रहा है, मतलब मजा पड़ी गई साहब, मजा पड़ी गई। जे लोग कोर्स ने कंप्लीट करेंगे गया था, ये तो आपके साहब चोपड़ा साफ भूखा बोला दीदा, चोपड़ा साफ कर दिया भाई आपने। चलो भाई सरस, इस बार पेपर चेकर सोचेगा, क्या सोचेगा कि ये साला पहली बार सब्जेक्ट आया है और बच्चों ने इतने अच्छे से परफेक्टली कैसे लिखा, है ना, वो भी एक बार सोचने का। अब देखो डिफाइन द फायर और उसका एक्सप्लेनेशन और उसका क्लासिफिकेशन, है ना। ये भी चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2, अलग अलग टाइप की फायर, कितने कितने ग्रेड के फायर होते हैं, कितने क्लास के फायर होते हैं, है ना। वो सारी की सारी चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाइए, जैसे कि आप अच्छे से लिख सको। आपके पास इसके लिए मटेरियल नहीं था, पर कोर्स के अंदर जो लोग बच्चे जुड़े थे उनको प्रॉपर तरीके से मटेरियल मिल चुका था बेटा। यस दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ वियर मैंने पहली क्वेश्चन में बात कर दी, दूसरे क्वेश्चन में, है ना, कि अलग अलग टाइप के वियर के क्लासिफिकेशन भी हमने गनशॉट में भी पढ़ाया था। तो देखो गनशॉट इस बार कितने खेल खिला रहा है ना। तो चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फॉल्ट ट्रेसिंग માંથી બહુ બધા ક્વેશ્ચન એક અને બે જ લેક્ચર માંથી આયા છે, વિચારો બે જ લેક્ચર માંથી बहुत सारे क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 2, इसमें से क्वेश्चन लिस्ट आउट टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ मेंटेनेंस, ये हमारी आईएमपी पीडीएफ में से क्वेश्चन आया है। ओके, अगर और में देखोगे ऐसा नहीं है कि और वाले क्वेश्चन नहीं आए, और वाले भी कवर किए, सारे के सारे 100% क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए, देखो है ना। क्वेश्चन नंबर 3A और वाला, तो इसके अंदर मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ वियर, देखो फिर से वियर में से क्वेश्चन, है ना। फिर से कहां से आया बेटा, वियर में से क्वेश्चन, जो कि हमने गनशॉट में भी देख लिया, है ना। गनशॉट में मैंने बोला था कि ये देख के जाना, गनशॉट में मैंने बोला था ये देख के जाना। और चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 में से देख के जाना, ये भी मैंने बोला था वहां पे, है ना। डिसीजन ट्री के बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 2 में बात की है ना। डिटेल के अंदर आपको बात की है वो ट्री क्या होता है, मतलब कोई जान नहीं बनावानु लिया, है ना। एक ऐसी संरचना आपको बनानी थी, वो आपको वहां पे सिखाई गई है। मेंटेनेंस और उसका डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस, कौन से टाइप के मेंटेनेंस होते हैं, वो चैप्टर नंबर 3 में पहलो लेक्चर, चैप्टर नंबर 3 खोलो ने पहलो लेक्चर खोलो એટલે શ્રી ગણેશાય નમઃ સાથે તમને आंसर मिल जाए। तो सोचो बेटा कहां से क्वेश्चन पूछे गए है दोस्तों। फॉल्ट ट्रेसिंग, फिर से फॉल्ट ट्रेसिंग आया, ये चैप्टर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 1, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन बोला है इसलिए चैप्टर नंबर 1 में से मिलेगा। ओके, स्टेप एंड प्रोसीजर ऑफ पीरियोडिक एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द, है ना, पंप के बारे में पूछा है बेटा। पंप के लिए आपको चैप्टर नंबर 6 में लेक्चर नंबर 5 मिल जाएगा, और इसकी पूरी पीडीएफ जो है मैंने अपलोड करवा दी थी कोर्स के अंदर। तो भाई जेना हाथ में कोर्स હતો मजा पड़ी गई, है ना। शायद તમને ઘેર પેડા આપીને હું એટલી ખુશી થાય છે, है ना। ऐसे मैसेज आए थे भाई, पूछे तो एक्सप्लेन द डिटेल्ड अबाउट द मैकेनिकल हजार्ड। तो भाई चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3 ની અંદર मैकेनिकल हजार्ड, इलेक्ट्रिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड सब कुछ समझाया है दोस्तों। तो यहां से आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ, देखो फरीदी फॉल्ट फाइंडिंग सीक्वेंस के बारे में जो लेक्चर नंबर 3 में से आया, चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 3 में से ये सीक्वेंस वाला भी क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कि भाई इसके बाद ये प्रोसेस आएगी, इसके बाद ये प्रोसेस आएगी। आज जगह पर प्रोसेस लखे लिए थी, याद करो जिन लोगों कोर्स में थे, जो लोग है ना, उन लोगों को मैंने बोला था कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सीक्वेंस याद रखना है। तो देखो ये आया। देन एक्सप्लेन द स्टेप एंड प्रोसीजर फॉर द पीरियोडिक एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर के लिए भी चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 5
इसमें मैंने पढ़ाया चुका हूं और इसकी पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड की है दोस्तों। एक्सप्लेन डिटेल वेरियस कॉजेस फॉर द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं। पहला चैप्टर में जाओ, बीजो लेक्चर को पहला तुमने मड़ी जाए कि ये कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं बेटा, है ना। पहली बार आया हुआ सब्जेक्ट भी इतनी एक्यूरेसी के साथ बेटा आपको पहली बार कहीं पे देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती है बेटा एक्सपीरियंस की, है ना। ये सारी चीजें होती है एक्सपीरियंस की कि भाई ये चैप्टर पहले नहीं था, ये सब्जेक्ट पहले नहीं था, फिर भी इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 5 के अंदर देखोगे तो बेनिफिट ऑफ ओवरहॉलिंग के बारे में बात करूं तो इसके अंदर ये भी हमने समझाया चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो ये आपको यहां से मिल जाएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन, मेथड ऑफ लुब्रिकेशन है चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 में तो 6 પણ સાથે સાથે કન્સર્ટમાં પણ આપણે વાત કરી હતી બરાબર કે કયા કયા ટાઈપના લ્યુબ્રિકેશન હોય છે અને કઈ રીતે થાય છે। ओके, एक्सप्लेन द डिसीजन ट्री, फिर से आएगा डिसीजन ट्री, है ना। तो ये भी चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में से, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाया गया है बेटा वहां पे, है ना। और वाले क्वेश्चन 5 के और वाले क्वेश्चन आप देखोगे तो पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या है, गनशॉट ની શરૂઆત કરી ત્યારે पहला श्री गणेशाय नमः आ क्वेश्चन थी કર્યો, पहला श्री गणेशाय नमः इस क्वेश्चन से हमने किया था और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के अंदर मिल गया, जो चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 1 में भी है एंड गनशॉट में भी हमने कर किया था दोस्तों। ओके, डिटेल अबाउट द कोरोजन एंड प्रिवेंटिव मेथड्स, है ना। ये भी चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5, 4 एंड 5 के अंदर मिलेगा एंड गनशॉट में भी मैंने आपको बोला था कि कौन कौन सी मेथड्स वहां पे होती है बेटा। ओके, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द फॉल्ट ट्रेसिंग, फिर से फॉल्ट ट्रेसिंग एनालिसिस का क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंपोर्टेंस पूछा है ना, इसलिए आपको 7 मार्क में पूछा गया है। देखो इसमें क्वेश्चन कहीं सारे है ना, थोड़े बहुत सिमिलर क्वेश्चन मिले मुझे, है ना। ये फॉल्ट ट्रेसिंग वाला है, एक्सप्लेन द फॉल्ट ट्रेसिंग, फिर आपको फॉल्ट ट्रेसिंग का क्वेश्चन पूछा, फिर ये फॉल्ट ट्रेसिंग का क्वेश्चन पूछा और इसके इंपोर्टेंस 7, मतलब 7 मार्क का ये क्वेश्चन बन गया, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि पूरे के पूरे और वालों के साथ, है ना, और वालों के साथ ये और वाले आ गए, ये और वाले आ गए, ये और वाले आ गए, ये आ गए। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो ये सारा मिलाकर मैं पूरे प्राउड के साथ कह सकता हूं बेटा कि 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स का जो पेपर था वो पूरे का पूरा पेपर हमारे यानी कि प्रियसर विद्यापीठ के कोर्स से निकल के आया था दोस्तों। तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी 100% कितनी इफिशियंसी मिलेगी बेटा आपको 100% के साथ पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाता है दोस्तों, है ना। अब ये कोई बात, इसमें से कोई भी बात हवा में हुई नहीं, यहाँ पे लेक्चर नंबर के साथ यहाँ पे दिया गया दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि आईएसएस का पूरा पेपर जो पढ़ाया था वही आया, है ना। ये रहा हमारा प्रूफ दोस्तों। तो ये बात होती है एक्यूरेसी की, ये बात होती है बेटा एक्यूरेसी की, जिन लोगों ने पढ़ा है हमसे और देखो एक बात बोल रहा हूं, कोर्स लेने से, सिर्फ कोर्स लेकर रखने से कुछ नहीं होता बेटा। आपने कोर्स लिया है तो बोले क्या ना, सेडी ना रसनी जम घुमेड़ी ना काढ़ो, बराबर। बहुत अच्छे से पढ़ो इसमें से, है ना, और अपने बेस्ट में से बेस्ट परसेंटेज लेके आओ। आपके जो 9+ की जो जर्नी है, जो सपना है, आपका ड्रीम है, उसको आप यहां से पूरा कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे आपकी एग्जाम में भी शायद खत्म होने को आई है ना, और आप जा रहे हो एक नेक्स्ट जर्नी के अंदर, एक नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो नेक्स्ट ईयर के अंदर हम वेलकम करने के लिए सारे के सारे टीचर खड़े हैं, आपका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। और आगे इस सेम के जैसे इस सेम में लिया है ना कि भाई ये सब्जेक्ट में से ये इतना हमारे कोर्स से आया, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी बेटा 100% मैं बोलता हूं कि भाई ऐसे ही वीडियो लेके आऊंगा कि ये क्वेश्चन हमारे कोर्स से आया है ना। तो पढ़ते रहिए बेटा, आगे बढ़ते रहिए। अर्ली बर्ड कॉम्बो ऑफर्स चल रहे हैं और उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए, कहीं आप छूट ना जाओ, है ना, कहीं आप छूट ना जाओ बेटा। कॉम्बो बना के रखे हैं, अलग अलग ब्रांच के कॉम्बो बनाकर वहां पे रख दिए हैं, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।